नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां इतिहास के पन्ने आज भी जीवंत हैं। क्या आपको पता है, एक ऐसा भी किला हुआ करता था जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का बाजार था और कोहिनूर जैसे प्रसिद्ध हीरे जो यहीं से निकले थे, तथा जहां की अद्भुत ध्वनि इंजीनियरिंग जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। यहां की रहस्यमयी सुरंगें, बेमिसाल कारीगरी और सुरक्षात्मक वास्तुकला जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक यहां आते हैं। ये है काकतीय वंश द्वारा निर्मित तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित गोलकोंडा किला और ध्वस्त नगर, जो अपने आप में एक अजूबा है। गोलकोंडा किला, जिसे गोलकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस किले का इतिहास, इसकी संपूर्ण वास्तुकला, किले का सांस्कृतिक महत्व और किले की वर्तमान स्थिति, सभी टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम इस किले के सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। गोलकोंडा किले का इतिहास। माना जाता है कि गोलकोंडा नाम की उत्पत्ति तेलुगु के दो शब्दों गोला और कोंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरवाहे की पहाड़ी। इस किले का निर्माण 1143 ईस्वी में मिट्टी के किले के रूप में काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र के द्वारा करवाया गया था। इस समय इसे मंका दुर्ग कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों द्वारा यह भी माना जाता है कि काकतीय शासक गणपति देव, जिनका शासनकाल 1199 ईस्वी से 1262 ईस्वी तक था, इन्होंने अपने पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक पत्थर की पहाड़ी चौकी का निर्माण करवाया, जिसे बाद में गोलकोंडा किले के रूप में जाना गया। वारंगल के राजा द्वारा सनद के माध्यम से इसे बहमनी राजाओं को सौंप दिए जाने के बाद उन्होंने किले को अपने कब्जे में ले लिया और 1364 ईस्वी में इसे पत्थर की संरचनाओं से मजबूत करना शुरू कर दिया। किले को बाद में कुतुबशाही साम्राज्य के सुल्तान कुली द्वारा 1518 में एक किलेबंद गढ़ के रूप में विकसित किया गया, जिन्हें बहमनियों ने गोलकुंडा में एक गवर्नर के रूप में भेजा था, सुल्तान कुली, जिसने गोलकुंडा में कुतुबशाही राजवंश की स्थापना की थी तथा गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। यह 1590 तक कुतुबशाही राजवंश की राजधानी बना रहा। बाद में राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। कुतुबशाही राजवंश ने लगभग 160 सालों तक गोलकोंडा पर शासन किया। 16वीं शताब्दी के अंत तक गोलकुंडा किला एक प्रमुख हीरा व्यापार केंद्र बन गया, जो दुनिया भर से व्यापारियों और सौदागरों को आकर्षित करता था, जिस पर हम वीडियो में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गोलकुंडा में एक मजबूत कपास बुनाई उद्योग मौजूद था। घरेलू और निर्यात खपत के लिए बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन किया गया था। इस कपड़े का निर्यात फारस और यूरोपीय देशों को होता था। सन 1687 ईस्वी में 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद विश्वासघात के कारण किला मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों में चला गया, जिसके साथ ही कुतुबशाही वंश के शासन का अंत हो गया तथा किला आखिरकार खंडहर में बदल गया। किला द मुगल की सरिया। सन 1724 ईस्वी में हैदराबाद के निजामों ने गोलकुंडा किले पर अपना नियंत्रण कर लिया और यह हैदराबाद रियासत का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। सन 1948 ईस्वी में हैदराबाद को स्वतंत्र भारत में एकीकृत कर दिया गया और गोलकुंडा किला एक ऐतिहासिक स्थल और लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा। गोलकोंडा किले की वास्तुकला। अगर हम इस किले की वास्तुकला की बात करें, तो जितना इस किले का इतिहास दिलचस्प है, उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प इसकी वास्तुकला है। चाहे वह ध्वनि इंजीनियरिंग हो,
गुप्त सुरंगों की अद्भुतता हो, या इस किले का कभी दुनिया के सबसे बड़े हीरों के बाजार के रूप में रहना हो, या फिर जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन सिस्टम हो, सब कुछ एकदम रोचक और दिल को छू लेने वाले हैं। तो चलिए गोता लगाते हैं इस बेमिसाल किले की अद्भुत वास्तुकला में। गोलकोंडा किले की बनावट। गोलकोंडा किला 400 फीट ऊंची चट्टान पर बना एक शानदार ढांचा है, जिसकी दीवारें 12 मीटर ऊंची और 18 किलोमीटर लंबी हैं, जो किले को चारों तरफ से घेरती हैं। यह हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला के शानदार संयोजन को दर्शाता है। गोलकोंडा किले की दीवारों में 87 बुर्ज और 8 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक 50 से 60 फीट लंबा है। इसके साथ ही यह किला अपने परेड ग्राउंड, शानदार अपार्टमेंट, कई गैलरी और मस्जिदों के लिए भी प्रसिद्ध है। किले की सुरक्षात्मक डिजाइन। गोलकोंडा किले की वास्तुकला का सबसे मुख्य आकर्षण है इसकी सुरक्षात्मक डिजाइन। यह किला चारों ओर से मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है, जो लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में फैली है। किले की बाहरी दीवारें एक पहाड़ी पर स्थित हैं, जिससे दुश्मनों के लिए इस पर आक्रमण करना बेहद मुश्किल हो जाता था। दीवारों में छोटे छोटे कंगूरे और बस्तियां हैं, जिनका उपयोग पहरेदारी और दुश्मनों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। इसके अलावा किले के चारों ओर गहरे खाइयां भी बनाई गई थी, जो इसे और भी अधिक सुरक्षित और अभेद्य बनाती थी। गोलकोंडा के प्रवेश द्वार। गोलकोंडा के कुल 8 प्रवेश द्वार है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण द्वार है, फतेह दरवाजा और दूसरा बाला हिसार दरवाजा। फतेह दरवाजा, फतेह द्वार, जिसे विजयी द्वार भी कहा जाता है, जो कि गोलकोंडा किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे की मुख्य विशेषता इसकी ऊंचाई और संरचना है, जो कि ध्वनि विज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। यहां पर खड़े होकर जब कोई ताली बजाता है, तो किले के सबसे ऊंचे बिंदु, जो कि इस द्वार से 1 किलोमीटर दूर है, वहां पर इसे सुना जा सकता है। राजा औरंगजेब का विजयी जुलूस इसी द्वार से होकर गुजरा था। यह प्रवेश द्वार 13 फीट चौड़ा, 25 फीट लंबा है और इसे हाथियों से बचाव के लिए स्टील की नोक से बनाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण द्वार, बाला हिसार दरवाजा। नवाबी संस्कृति और शैली का उपयोग करके निर्मित बाला हिसार दरवाजा एक और अद्भुत संरचना है, जो कि किले का सबसे ऊंचा बिंदु है। से पूरे किले और आसपास के क्षेत्र का बेहतरीन दृश्य दिखाई देता है। यह स्थान राजा और उनके परिवार के निवास के रूप में भी उपयोग में लाया जाता था। हालांकि अब केवल पूर्वी प्रवेश द्वार ही पर्यटकों के लिए खुला है। किले की अद्भुत ध्वनि इंजीनियरिंग। गोलकोंडा किले की सबसे अनोखी विशेषता है इसकी ध्वनि इंजीनियरिंग। किले के मुख्य द्वार फतेह दरवाजा, जहां एक विशेष स्थान पर साधारण ताली बजाने की आवाज भी किले के सबसे ऊंचे बिंदु बाला हिसार पर सुनी जा सकती है, जो कि फतेह द्वार से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्रणाली दुश्मनों के हमले के बारे में पहले से चेतावनी देने के लिए बनाई गई थी। इस प्रणाली को क्लैपिंग हैंड्स पेविलियन कहा जाता है। गोलकोंडा किले की गुप्त सुरंगें। इसके अलावा किले में कई गुप्त सुरंगें भी थीं, जिनका इस्तेमाल राजा और उनके परिवार को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकालने के लिए किया जाता था। इनका उपयोग न केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि किले के भीतर सामान के परिवहन और सेना के गुप्त आवागमन के लिए भी किया जाता था। इन सुरंगों का एक सिरा चारमीनार और दूसरा सिरा बाहर शहर के अन्य हिस्सों में खुलता था। ये सुरंगें आज भी इतिहास के कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। गोलकोंडा किले का जलापूर्ति सिस्टम। गोलकोंडा किले की वास्तुकला में जल प्रबंधन प्रणाली भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस किले में पानी की आपूर्ति के लिए एक अद्वितीय प्रणाली विकसित की गई थी, जिसमें प्राकृतिक झरनों
और कृत्रिम तालाबों के पानी को किले के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता था, जिसमें राजा का महल, बगीचे और सैनिकों की बैरक शामिल थे। किले के भीतर मौजूद पानी के कुंड उस समय की जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकों को दर्शाते हैं, जो उस समय के लिए अद्वितीय थी। मुगल बागवानी कला का प्रभाव गोलकोंडा किले की वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, इसके बगीचे और विश्राम स्थल। किले के भीतर कई सुंदर बगीचे हैं, जहां शाही परिवार और दरबारी आराम किया करते थे। इन बागीचों में फव्वारे, पानी की नहरें और फूलों की क्यारियां हैं, जो न केवल इसके सौंदर्य को बढ़ाती है, बल्कि यह जल प्रबंधन का हिस्सा भी थे। यह डिजाइन मुगल बागवानी कला से प्रभावित है और इसे शाही वास्तुकला का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। गोलकोंडा किले के अंदर बने महल और शाही कक्ष भी वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये कक्ष बड़े और हवादार हैं और इनको गर्मी से बचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। महलों के कमरों में पत्थर की नक्काशी, रंगीन खिड़कियां और सुंदर झरोखे हैं, जो कुतुबशाही कला और वास्तुकला के प्रभाव को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन महलों में कुछ गुप्त मार्ग भी हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाता था। सीपी पी सरसी चेता बीकी पी की दीते साथे। कौतुब शाही मकबरे गोलकोंडा किले के पास ही स्थित हैं। कौतुब शाही मकबरे, जो कि कौतुब शाही वंश के राजाओं के अंतिम विश्राम स्थल हैं। इन मकबरों की वास्तुकला मुगल और फारसी शैलियों का अनूठा मिश्रण है। रामदास बंधी का स्थान एक और दिलचस्प स्थल है, जो इस किले में मौजूद है। इस जगह को रामदास नाम के एक भक्त के लिए जाना जाता है, जिन्हें यहां कैद किया गया था। उन्होंने अपनी कैद के दौरान मंदिर की दीवारों पर रामायण के श्लोकों को उकेरा था। किले का दरबार हॉल भी एक प्रमुख आकर्षण है, जहां राजा अपने दरबारियों से मिलते थे। यहां का स्थापत्य और इसकी भव्यता इसे गोलकोंडा के सबसे प्रभावशाली स्थलों में से एक बनाती है। जमाली दरवाजा और जल व्यवस्था। जमाली दरवाजा किले का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किले के अंदर स्थित जल व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यह किले की जल आपूर्ति प्रणाली का केंद्र बिंदु था, जो कि गोलकोंडा का किला, जो कभी भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक हुआ करता था। यह किला केवल अपने सामरिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हीरों और कपास के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। गोलकोंडा के क्षेत्र में हीरों की खानें थीं, जहां से दुनिया के सबसे कीमती और दुर्लभ हीरे निकाले जाते थे। इन हीरों में सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी एक समय यहीं से निकला था, जो आज ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। यहां से निकले हीरे न केवल भारतीय रजवाड़ों की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि विदेशी व्यापारियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में गोलकोंडा का हीरा व्यापार अपने चरम पर था। इस समय यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र था और इस दौरान पुर्तगाली, डच और अंग्रेज व्यापारी यहां आकर हीरे खरीदते थे। गोलकोंडा के हीरे अपनी चमक और गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे। गोलकोंडा में हीरा व्यापार केवल खदानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ हीरों की कटाई छटाई का भी बहुत बड़ा केंद्र था। इन हीरों को तराशने का काम भी यहाँ बड़ी निपुणता के साथ किया जाता था, जिससे इनकी कीमत और बढ़ जाती थी। गोलकोंडा सिर्फ हीरों का ही व्यापारिक केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक मजबूत कपास बुनाई उद्योग भी मौजूद था। इस कपड़े का निर्यात फारस और यूरोपीय देशों को होता था। गोलकोंडा किला सिर्फ एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि यह कला, संस्कृति और संगीत का भी केंद्र था। यहाँ के दरबारों में नृत्य, संगीत और शायरी का आयोजन होता था। आज भी यहाँ पर हर साल गोलकोंडा महोत्सव का आयोजन किया जाता है,
जहां देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। आज गोलकोंडा किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ की लाइट एंड साउंड शो भी बहुत प्रसिद्ध है, जो किले के गौरवशाली इतिहास को जीवंत करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किले का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि इसकी ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों, यह था गोलकोंडा किला, इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत संगम। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जी साहब।